हाय ऑल। आज की वीडियो में हम जानेंगे फिग्मा में हम जो रिस्पॉन्सिव एक्सपेंडेबल पैनल लिस्ट होती हैं उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं एक्सपेंडेबल पैनल लिस्ट मतलब एक्चुअल में होता कैसा है। ये आपको फर्स्ट टाइम क्या दिख रहा है, हेडर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। देन आप जैसे ही इस पर क्लिक करें तो आपको क्वेश्चन के साथ आपका आंसर दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी देखिए ये इस तरह से कुछ चेंज हो गया है, क्वेश्चंस के साथ इसके आंसर भी आ रहे हैं। तो ये जो हो पा रहा है ना, तो ये किसके कारण हो पा रहा है, ये आपका एक जो होता है, हम इसमें ये कंपोनेंट्स के थ्रू और उसके वेरिएंट्स के थ्रू हो पा रहा है ये, जिसमें हमने क्या किया है, प्रोटोटाइप इंटेक्शन अटैच कर दिया है, ठीक है। तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। बाकी के और भी मैं नीचे दिखा रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे व्हाट इज डाट। तो आंसर सेम है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। बट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिए एक थोड़ा रिस्पॉन्सिव टाइप दिख रहा है, हम जिस पे क्लिक करें वही दिख रहा है। बाकी का सेम जैसा है वैसे ही एक्सपेंडेबल लिस्ट में हमें दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर देन ये देखिए ऑटोमेटिक स्क्रीन आपका इस फ्रेम में ये आपका मतलब एक के नीचे एक स्क्रॉल होते जा रहा है। तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है, ये हमारा इसमें एक और चीज़ है जो मेन रोल है उसका, वो है ऑटो लेआउट का। तो जो रिस्पॉन्सिव बना है वो आपका ऑटो लेआउट के कारण हो पाया है। अगर हम ऑटो लेआउट का यूज नहीं करेंगे तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका हम रोल होता है इसमें। और भी आप नीचे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल किया, ये मैंने देखिए ये इसमें ये आपके एक फ्रेम पे क्या है, एक फ्रेम का आपका डायरेक्शन वर्टिकल है, जिसमें मैंने ये ऐड किया है, ये सारी एक्सपेंडेबल लिस्ट एक उसका इंस्टेंस लेकर के इस स्क्रीन पे। और ये एक इमेज मैंने ऐड किया है जिसका डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। देखिए आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, ये इसका डायरेक्शन मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो चलिए मैं इसी को आपको करके दिखा दूंगा कि आप इसे देख कर कर सकें। सबसे पहले हमें क्या लेना है कि पहले जो ऊपर वाले सेक्शन में था हमारा क्या था, एक हेडर जो कि क्वेश्चन का था। और उसके नीचे जो था वो हमारा क्या था, क्वेश्चन के साथ आंसर वाला। तो ये दोनों के दोनों किस चीज़ में थे, फ्रेम में थे। विथ ऑटो लेआउट फ्रेम था, दोनों दोनों का ऑटो लेआउट फ्रेम था, ठीक है। उसके अंदर हमने वो चीज़ें ऐड की थी। तो फर्स्ट हम एक एक करके कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे हम आपको यहाँ पे सेक्शन में आए हैं, ठीक है। फ्रेम वाले सेक्शन में आएंगे, फ्रेम टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ड्रैग करेंगे इसका विथ, ये आपका फ्रेम मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। इसका विथ हम फिक्स कर देंगे कितना, 393 का, जो कि ये होता है आईफोन 16 का विथ। और ये हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है कि इस पर ऑटो लोड लगाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में हम ऑटो लोड का यूज़ करके बनाएंगे, तभी जाके हमारा रिस्पॉन्सिव बन पाएगा। तो ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये क्या करेंगे, अभी हम ये वेरिएंट बनाएंगे, मतलब कंपोनेंट का जो कंबाइन एज ए वेरिएंट होता है वो वाला बनाएंगे हम। देन ही हम इसका इंस्टेंस लेकर के अपने स्क्रीन के ऊपर एक नेक्स्ट स्क्रीन होगा जो हमारा, उस पर हम ड्रैग करके रखेंगे एंड देन उसको हम प्रीव्यू करके भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये फ्रेम हमने ले लिया। इसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इस पर ऑटो लेआउट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी जो इसका डायरेक्शन हमें रखना है वो कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है, पहले से ही हॉरिजॉन्टल है। बट आपको इसमें और चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे हमने अभी ऑटोलेट अप्लाई किया, इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और इसका विड्थ क्या करना है, हमें फिक्स रखना है, इतना ही रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फ्रेम है इसका विड्थ क्या है, हग कंटेंट में है। तो हग कंटेंट और ये फिक्स कंटेंट, इसके तीन मेन चीज़ होते हैं ऑटोलेट के अंदर। वो चीज़ें हमें ध्यान में रखना रहता है। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा ऑटो लेआउट वाली, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों चीज़ होते क्या है एक्चुअल में, कब कब इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने ले लिया, अब इसको करते हैं फिक्स, ठीक है। हग से हम इसे कर देते हैं फिक्स कर, ये फिक्स हो गया। एंड इसका विथ कर देंगे, ये विथ तो हमने फिक्स कर दिया। हाइट ये हग ही रहने देते हैं, मतलब कि जितना कंटेंट आएगा उसके बेस पे उसका फ्रेम का साइज चेंज होगा। तो अभी करना क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारा क्या था, क्वेश्चन था एंड उसके बाद एक आइकन था। तो यहाँ से एक टेक्स्ट लेते हैं एंड यहाँ फ्रेम पर आकर कर देते हैं, जैसे व्हाट इज फिग्मा कर देते हैं फिलहाल के लिए।
एंड अगर आपको इसमें ये चेंज करना हो, आपको इसका विथ सॉरी ये हाइट जो है इंक्रीज करना हो, तो आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर हम इनके अंदर ये पैडिंग भी दे सकते हैं, जैसे अभी 10 है तो हम इसके अंदर पैडिंग देते हैं फ्रेम को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम जैसे 16 कर देते हैं। अब देख पा रहे होंगे आप। अभी क्या करना है, इसके बगल में जस्ट हमें क्या रखना है, एरो का आइकन। तो आइकन का आप यूज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर नहीं यूज करते हैं, आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको आना होगा यहाँ पे एक्शंस करके जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, फोर 3 डॉट और एक प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको आना है प्लगइन एंड विजिट में। प्लगइन एंड विजिट में आने के बाद अगर आप पहली बार आए तो आपको यहाँ पे करना है क्या है, आइकॉनिफाई सर्च कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है। यही वाला आपको यूज करना है प्लगइन। यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर, एंड देन आपको अगर फर्स्ट टाइम है तो रन कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही रन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा आइकन मिल गया। तो हम इसमें से कोई भी एक आइकन ले लेते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ गए और ड्रैग कर लिए। ठीक है, इसको करते हैं अभी के लिए बाय बाय, और इसको ड्रैग करते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके इस फ्रेम पर लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसको करना क्या है, हमें इनको करना है कि स्पेस बिटवीन कर देना है, मतलब कि दोनों फ्रेम के अंदर फिट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है, आपको अलाइन वाला जो सेक्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे आना है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में आने के बाद आपको क्लिक करना है इस पर, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से आपका स्पेस बिटवीन हो जाएगा। इनके बीच में आपको ये गैप दिखने लगे, जो कि ऑटो ले लिया इसने यहाँ पे। जो यहाँ पे आप अभी स्टार्टिंग में देखोगे, यहाँ पे गैप इन दोनों के बीच में 10 10 की थी, 10 की थी। और अभी हमने इस पर डबल क्लिक करके क्या कर दिया, गैप दे दिया बीच में, कि ऑटो बीच में गैप आ जाए। और अब क्या होगा ये देखिए, अब इस तरह से हो गया। हम इसको क्या करेंगे, एरो को सिलेक्ट करेंगे और रोटेट करेंगे, जस्ट राइट साइड की ओर मूव कर देंगे इसका। और ये हो गया हमारा तैयार फ्रेम 1, जो कि हमारा हेडर रहेगा। और एक और बनाएंगे जो क्वेश्चंस के साथ आंसर भी रहेगा उसमें। तो चलिए एक और फ्रेम लेते हैं हम, एक और फ्रेम लेंगे, यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है, इतना ड्रैग कर लिए, 393 एक्यूरेट है। और इस पर भी आप हम करेंगे डायरेक्शन, ऑटोलेट पहले अप्लाई करेंगे, देन ही हम उसका डायरेक्शन देंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ फ्रेम को सिलेक्ट करके, शिफ्ट के साथ ए। आप ऐसे शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप ऑटो लेआउट भी लगा सकते थे। या तीसरा तरीका है आपका, यहाँ पर फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके भी आप ऑटो लेआउट लगा सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, फ्रेम को सिलेक्ट है हमारा फ्रेम। एंड यहाँ पर आना है आपको, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या डायरेक्शन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। हमें करना है इसको वर्टिकल। वर्टिकल क्यों करेंगे, तो वर्टिकल इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन के साथ, एक तो ये आपका आ जाएगा एरो के साथ वाला क्वेश्चन, हेडर वाला। एंड देन उसके नीचे आएगा आपका आंसर, जिसमें सिर्फ आपके टेक्स्ट रहेंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन की, एक के नीचे एक है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसका डायरेक्शन वर्टिकल। एंड गैप आपको इनके बीच में जितना देना हो गैप दे दीजिए। हम ये रखें स्टार्टिंग में ही, सेंटर करना चाहे सेंटर कर सकते हैं। गैप आप इनके बीच में रखना चाहते हो, ये आपका जो है, ये आपका लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों का पैडिंग हो गया 10 10 का। ठीक है, और ये वर्टिकल पैडिंग है टॉप टू बटम। तो अभी ये रहने देते हैं। अभी क्या करना है, हमें इसके अंदर रखना है। तो ये फर्स्ट वाले फ्रेम को कॉपी करते हैं जो हमने बनाया है, एंड इस फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आकर एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक, हमें उतना करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब करना क्या है कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इनके बीच में स्पेस आ गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी हमने 10 का गैप दिया है, और अभी जो दूसरा फ्रेम हम ऐड किए हैं इसमें भी हमने 10 का गैप दिया है। तो करते हैं, जो हमने फ्रेम अभी सिलेक्ट किया है, जो कॉपी करके लाए हैं, इसमें से इसका हम ये 10 का गैप हटाते हैं, जो कि सॉरी 0 करेंगे। ये हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये तो क्वेश्चन आ गया हमारा, इसको करना है अब इसका आंसर भी इसके साथ लाना है। तो आंसर कैसे लाएंगे, व्हाट इज फिग्मा का। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सर्च ही कर लेते हैं व्हाट इज फिग्मा, जिससे हमारा कम समय बचे। तो यहाँ से आए, फिग्मा करेंगे, पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको ले जाके हमें इसके अंदर ड्रैग करना है। ड्रैग नहीं हो रहा है, दूसरा तरीका क्या है, इसको कट कीजिए, जिसको हमने टेक्स्ट को पेस्ट किया उसको कट करते हैं यहाँ से। और ये फ्रेम 18 जो है इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ये देखिए इसके साथ आ गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट का साइज है उसके साइज के हिसाब से इसका, ये फ्रेम को भी जो भी था हमारा फिक्स
आई थिंक ये विथ फिक्स नहीं था, हक करने था, इसलिए ये ऐसा हुआ है। अगर हम इसे फिक्स किए रहते हैं शुरू में ही तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए इसे करते हैं फिक्स, जो कि था हमारा कितना, 393। टेक्स्ट को भी करते हैं क्या, कि इसको करते हैं फिल कंटेनर। फिल कंटेनर के जो भी बाकी के स्पेस बचे होंगे उसको कवर कर लेगा वो अपना उसी बॉक्स के अंदर। अब ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज करते हैं ताकि दिखे प्रॉपरली। यहाँ आए, बोल्ड से अनबोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में, दोनों के बीच में तो कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया, तो गैप को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे 0, ठीक है। ये अब दिख रहा है आपको प्रॉपर। अभी भी क्या, ये हमारा 93 से ज़्यादा फ्रेम का दिख रहा है। तो इस फ्रेम को फिर सिलेक्ट करते हैं, देखिए 413 है, इसको करेंगे हम 393 का ही, कि नहीं हमें 393 चाहिए। अब ये क्या है, ये तो आपका फ्रेम से बाहर जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसे करेंगे हम फिल कंटेनर। जो हमने फिक्स किया उसी के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं। इसे भी ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, देखिए तैयार हो गया। एक ये जो है ये वेरिएंट है, ठीक है। फर्स्ट वाला ये स्टेज, इसे कहेंगे हम स्टेट, स्टेट 1, स्टेट 2। पहली अवस्था में ऐसा दिखेगा जब हम इसको पेज पे ड्रैग करके रखेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस टाइम हमारा ये क्वेश्चन के साथ आंसर दिखेगा, ठीक है। तो अभी इसे हम क्या करते हैं, अभी ये हमारा कुछ नहीं है, अभी ये फ्रेम बनाया हमने अभी तक। इसको करते हैं वेरिएंट, इसका बनाते हैं। दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एक साथ। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। 4 डॉट वाला जो आइकन दिख रहा है आउटलाइन वाला, यहाँ पर आना है। यहाँ आने के बाद आपको करना है क्रिएट कंपोनेंट सेट बनाना है। इसका कंपोनेंट सेट बना दिए, देखिए ये क्या हुआ, दोनों अलग अलग बन गए, मतलब एक ही कंपोनेंट का दो पार्ट बन गया। अब इसको करना है क्या, इसमें हमें स्टेट्स लगाने हैं, मतलब इसका नाम देना है हमें कि क्या नाम रहने वाला है। जैसे ये फर्स्ट वाले का नाम हम देंगे, यहाँ देखिए जैसे ही आप ये दीजिएगा, इसे वेरिएंट में कन्वर्ट कीजिएगा, बनाइएगा, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे राइट साइड में एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू वाला सेक्शन। तो प्रॉपर्टी में हम जैसे यहाँ दे सकते हैं क्या, बुलियन। और यहाँ पर ये इसे हम, ये जो आपका हेडर है, इस हेडर को हम कोलैप्स भी कह सकते हैं। कोलैप्स मतलब कि जो एक लाइन में कोड को कर देना, ठीक है। जैसे ही उस पर क्लिक करें तो वो एक्सपेंड हो जाता है, पूरा जो आपका कोड होता है वो पूरा दिखने लगता है। उसी तरह ये भी चीज़ होता है कुछ। एक लिस्ट पे हम शुरू में आपका एक लिस्ट में एक लाइन में दिखेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो जितना आपका उसके अंदर रहेगा टेक्स्ट डेटा रहेगा उतना वो फुल स्क्रीन होकर दिखेगा। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देना है प्रॉपर्टी में, आप इसका नाम दे दीजिए जैसे बुलियन। बुलियन, अब बुलियन में हमें यहाँ करना क्या है, यहाँ करना होगा आपको जैसे इज कोलैप्स, कोलैप्स इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, मतलब कि ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। वहीं दूसरा वाला क्या करेंगे, बुलियन में ही इज एक्सपेंड, इज एक्सपेंडेड इक्वल टू टी आर यू। अगर एक्सपेंडेड हो तो उसे ट्रू कर दो, अगर कोलैप्स हो तो उसे, मतलब इसी को फॉल्स कर दो, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। आई थिंक यहाँ पे कोई एक इशू है। दिस लेयर हैज़ नो एन इनवैलिड नेम, मेक श्योर ऑल वेरिएंट नेम आर ऑफ द फॉर्म प्रो इक्वल टू वैल्यू। ये यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो चलिए मैंने अभी तक हम जिस चीज़ में फंसे थे कि जो इशू हो रहा था हमारा यहाँ पे वेरिएंट सेट करने का, स्टेट प्रॉपर्टी और वैल्यू उसके देने का, तो वो मैंने फिक्स कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं बस यहाँ पे हिंट के लिए कि कहाँ पे हम फंस रहे थे। तो जैसे हम यहाँ पे इस चीज़ का हम ये प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो उसने वहाँ पे मैसेज जो कह रहा था वो, कि प्रो इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रो मतलब प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू जो होना चाहिए, इस तरह कुछ होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, मैंने उस टाइम यहाँ पे दिया था बूलियन, और इसके अंदर इज एक्सपेंडेड जो यहाँ पे अभी मैंने दिया है उसको यहाँ पे दे दिया था मैंने इज एक्सपेंडेड, जैसे इस पर क्लिक करके इक्वल टू ट्रू और फॉल्स कर दिया था। तो उस तरह से आपको नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आप गलती से वैसे कर दिए हैं तो आपको क्या करना है मैं बता दूं। जैसे यहाँ आना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पूछेगा क्या करना है। तो हम यहाँ पे वेरिएंट वाला सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में जैसे मैंने अभी दिया है इज एक्सपेंडेड ट्रू, इज एक्सपेंडेड, और वैल्यू में मैंने यहाँ पे दिया है ट्रू और फॉल्स जो देना होगा। जैसे हेडर है हमारा तो प्रॉपर्टी हम इज एक्सपेंडेड क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे।
और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसमें क्वेश्चन के साथ आंसर है, तो एक्सपेंडेड क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंडेड हो गया और ये कोलैप्स हो गया, यानी ये फॉल्स हो गया एक्सपेंडेड और ये ट्रू हो गया। तो हम दोनों में वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर देंगे एंड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा कि कैसे देना है। हम शुरू में ही गलती किए थे, यहाँ पर इसको उल्टा कर दिए थे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो ये हो गया। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप जहाँ फंसे एक बार कम से कम ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। आप जहाँ पे फंसे वहाँ फिर से कमेंट कीजिए जहाँ तक आपको समझ में आए, और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊँगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। जैसे इसको ये हमने दो वेरिएंट सेट कर लिया है, अब करना है इन दोनों को इंटरेक्शन ऐड करना है। जैसे कि फर्स्ट वाले से इस पर क्लिक हो तो ये दिखे, और इस पर क्लिक हो तो वापस से ये वाला हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे एंड आपको यहाँ दो टैब दिख रहे होंगे राइट साइड में, एक डिजाइन वाला और एक प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप वाले पे आना है, यहाँ आने के बाद आपको इंटेक्शन ऐड करना है इस पर। प्रोटोटाइप पे जैसे ही आएगा आपको ये कुछ इस तरह से प्लस वाला आइकन दिखेगा जो कि ब्लू वाला है। तो इसको क्या करना है, आपको ड्रैग करना है, जैसे ये देखिए एरो, इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर इसके पास लाकर मूव कर देना है, यानी छोड़ देना है। यहाँ जैसे ही छोड़िएगा तो देखिए आपका ये क्या हो गया, ऑन टैप टू चेंज इज एक्सपेंडेड। क्या करना है आपको तुरंत दिखवाना है, क्या करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिएगा। डिजोल्व करवा सकते हैं, स्मार्ट एनिमेशन आपको ऐड करना हो तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये रखते हैं इंस्टेंट। एंड फिर अब हम करना क्या है, यहाँ पर तो एक तो हमने ऐड कर दिया कि अगर हमारा ये कोलैप्स रहा है यानी एक्सपेंडेड हमारा फॉल्स रहा है तो ये वाला दिखे, सॉरी ये वाला, अगर एक्सपेंडेड ट्रू हो तो ये वाला दिखे। फिर जैसे ही इस पर क्लिक करें तो वापस से ऐसा हो जाना चाहिए। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे फिर उस पर अटैच करते हैं, मतलब फॉल्स से ट्रू हुआ, ट्रू से और फॉल्स हो रहा है। ठीक है, ये हमने दो इंटेक्शन ऐड कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, हम अपने स्क्रीन के ऊपर इसका इंस्टेंस लेकर के उसकी डुप्लीकेट बना करके एक ऑटोलोड जो फ्रेम होगा हमारा जो अभी हम यूज करेंगे उसके ऊपर रख कर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं एफ प्रेस। एफ प्रेस करते ही आपको यहाँ पर फ्रेम वाले सेक्शन में एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है iPhone 16 पे आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लिया एंड ये हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ये तो हमारा मेन हो गया। हम करेंगे यहाँ पे खुद से जो हमने इसका बनाया है कंपोनेंट वेरिएंट, उसका यूज़ करेंगे। कौन सा है, तो इसका नाम देखिए कुछ कंपोनेंट 21 करके है, तो हम इसमें फाउंड करेंगे कंपोनेंट 21 ये है। इस पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके इस फ्रेम के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं हम यहाँ पर फ्रेम पर। तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको इसे स्क्रॉलेबल बनाना है तो आपको अलग से एक फ्रेम ऐड करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हमें करना होगा एक और फ्रेम लेना पड़ेगा। फ्रेम सेलेक्ट किए, यहाँ प्रेस किए और यहाँ पर यहाँ तक फ्रेम लेने के बाद आपको करना क्या है, इस पर ऑटो लेआउट आपको लगाना है। शिफ्ट के साथ ए प्रेस कीजिए, शॉर्टकट मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, आप लोग को जो कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए शुरू शुरू में, उसके बाद तो आप शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अब जाना है, यहाँ डिज़ाइन पे आइए वापस। डिज़ाइन पर आने के बाद आपको इसका जो विड्थ है वो कर दीजिए, या फिर आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं। इतना फिक्स ही करते हैं हम। ठीक है, और इसको भी फिक्स कर देते हैं, इससे छोटा नहीं होना चाहिए अभी। अब जो हम इंस्टेंस लिए इसको करते हैं इस स्क्रीन के ऊपर ऐड। तो ये इस फ्रेम के ऊपर ला कर रख दिए हम। अभी देखिए, अभी ये क्या है, कुछ इस तरह से आप इसको फेस कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम वापस से कंट्रोल जेड करेंगे और जो हमने ऐड किया यहाँ पर वो पूरी तरह से ऐड नहीं हो पाए इस फ्रेम के ऊपर, तो इसे करेंगे कंट्रोल एक्स। ठीक है, यहाँ पे आना है, इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल भी कर देना है। अब ये आप इस फ्रेम को मूव कीजिए तो इस फ्रेम के साथ आपका क्वेश्चन वाला जो हमने लिया है वेरिएंट्स का इंस्टेंस वो भी अब आपका मूव होगा। तो ये अभी हमने ऐड कर दिया, ये सेंटर में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। सेंटर ये जो है ये एक्यूरेट सेंटर में नहीं है, बॉडी के बाहर जा रहा है, यानी इस फ्रेम के बाहर जा रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, हम फिल का यूज़ करते हैं जो कि स्क्रीन के अंदर ही रहता है, यहाँ इसके बाहर नहीं जाने देता है। अभी क्या करना है, एक हमने यहाँ पे ऐड किया, इसका डुप्लीकेट कर रहा है, कंट्रोल डी करेंगे
कंट्रोल डी, और देखिए डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट वर्टिकल आ रहा है, नीचे एक के नीचे एक, 2 3 और कर लेंगे। ठीक है, इनके बीच में देख लीजिए गैप्स कुछ ज़्यादा हैं, आपको कम करना हो तो आप कम कर सकते हैं। इसके कुछ बैकग्राउंड कलर देना हो इस फ्रेम का, तो आप यहाँ से फिर पे क्लिक करके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए इस फ्रेम का। ठीक है, जैसे मैंने ये दे दिया। अभी आपको ये हम ऐड कर लिए। इसके नीचे अभी आपको एक इमेज ऐड करना हो तो उसको कैसे कीजिएगा, जिसका डायरेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल रहने वाला है इस फ्रेम के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक ऑटो लेआउट है, वो जो इमेज वाली भी हम ऐड करेंगे उसको भी ऑटो लेआउट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, पहले से मैंने यहाँ पे इमेज रखा हुआ है जिसका कंपोनेंट बना करके यहाँ लेकर रखेंगे। ठीक है, एक लिए, इसका क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे एक और। डुप्लीकेट किए, जस्ट इसके सामने रखें, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों इमेज को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ एक कर देंगे प्रेस। ये दोनों एक फ्रेम के अंदर आ गया। अब इस दोनों को लेकर के क्या करेंगे, ये जो मेन फ्रेम था हमारा उसके ऊपर ला करके रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर के पूरा कवर नहीं करेंगे, जितना फ्रेम है साइज उतना ही रखेंगे हम। ये हो गया। चलिए फिलहाल हम इसको रन करके देख लेते हैं। मे बी अगर हम इसको फेस करें तो इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो अभी करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करना है। देखिए प्रीव्यू पे क्लिक किए और ये हमारा यहाँ पर आ गया। फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए ये ओपन हुआ, ये भी ओपन। हमने जो एक्सपेंडेबल पैनल लिस्ट लिया है वो तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट ये इमेज जो है इसके ऊपर आ जा रहा है। ये इसको भी चेंज होना चाहिए, इसके जस्ट नीचे जाना चाहिए, और ये स्क्रॉल भी होना चाहिए। तो अभी हमने इसमें स्क्रॉल डायरेक्शन तो नहीं दिया है, तो इसको फिक्स कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए पीछे बैकग्राउंड में जो हमने टेक्स्ट लिया है एक्सपेंडेबल पैनलिस्ट, वो अपना वो काम कर रहा है, इसको करना है फिक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है, वापस इस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से वापस करते हैं, प्रीव्यू, ये आ गया। इस पर देखिए अब अभी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैंने इसको उस टाइम ऐड किया था तो ये इसके ऊपर, ये जो सेकंड वाला फ्रेम जो हमने लिया था उसके ऊपर नहीं आ रहा था, वो आ रहा था किसके ऊपर, तो इसी ऊपर, ये जो मेन फ्रेम था हमारा इसके ऊपर रह गया था। हमें रखना था ये सेकंड जो फ्रेम हम लाए हैं उसके ऊपर रखना था। तो उसके लिए क्या किया, हम इस फ्रेम को ये जो चीज़ हमारा है कंटेंट, चाहे वो आपका एक्सपेंडेबल पैनलिस्ट हो या इमेज हो, उसको किए हम कट। ठीक है, इस फ्रेम में सेकंड जो फ्रेम है जिस चीज़ पे हमें रखना था उसको सेलेक्ट किए, देन यहाँ पर हम पेस्ट किए तो ऑटोमेटिक क्या वो ऑटोमेटिक वो लास्ट में आ गया, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन वर्टिकल दिया हुआ है। ये तो आ गया। अब इसे करना क्या, इसे स्क्रॉलेबल भी बनाना है, वर्टिकल ये पेज भी हमारा स्क्रॉल हो और ये भी अपना स्क्रॉल हो। देखिए अभी ये चीज़ हमने ले लिया यहाँ। अब ये तो पेज से ज़्यादा हो गया, ये स्क्रॉल भी होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, प्रोटोटाइप में जाएंगे। प्रोटोटाइप में जाइए तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो स्क्रॉल बिहेवियर है पोजीशन, ये स्क्रॉल विद पेरेंट होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है आपने ये डायरेक्ट आप मेन फ्रेम पे दे दिया हो, मेन फ्रेम पे इसको ऐड किया हो और आप इसका स्क्रॉल बिहेवियर ऐड कर रहे हैं, तो इस टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इस टाइम सिर्फ ओवरफ्लो नो स्क्रॉलिंग का देखने को मिलेगा। ये चलिए वो तो बात बता दिया मैंने कि क्या कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्या कीजिएगा तो मिलेगा। अब हमें करना है, इसको स्क्रॉल बनाना है तो इसको सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे नो स्क्रॉलिंग की जगह हमें सेलेक्ट करना है वर्टिकल, स्क्रॉल विद पेरेंट वर्टिकल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, ज़्यादा करेंगे, देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है। अब थोड़ा और ज़्यादा करके देख लेते हैं, इसको करेंगे हम यहाँ से कॉपी, एंड ये सेकेंड वाला फ्रेम है जो वहाँ से करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट किए, और इसका आप करते हैं फिर से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, 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 देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक के ऊपर एक ओवर ले कर रहा होगा, इसे करते हैं फिर से यहाँ से प्रीव्यू। ये अब इसको करते हैं, देखिए यहाँ से इसको भी किए। इमेज अभी हमारा स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 इमेज ऐड किया लेकिन फर्स्ट वाला ही इमेज दिख रहा है, हमें उसे भी स्क्रॉलेबल बनाना है, तो उसे भी हम करके देखेंगे कैसे हम उसे कर सकते हैं। सबको मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ।
अब देखिए इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, हो रहा है स्क्रॉल, ठीक है। अब करना है हमें इस इमेज को स्क्रॉलर बनाना है, तो वो कैसे करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम आएंगे प्रोटोटाइप में, प्रोटोटाइप पहले से मेरा सेलेक्ट है, स्क्रॉल विद पैरेंट होना चाहिए, नो स्क्रॉलिंग की जगह कर देंगे हम हॉरिजेंटल। किस डायरेक्शन में हमें इसको स्क्रॉल कराना है, हॉरिजेंटल, इस इमेज को, तो ये कर दिया हम हॉरिजेंटल। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से ये स्क्रॉल हो रहा है, वहीं वर्टिकल करना हो तो ये इस तरह से स्क्रॉल होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हम फिग्मा में कैसे रिस्पॉन्सिव एक्सपेंडेबल पैनल लिस्ट बना सकते हैं, यूजिंग ऑटो लेआउट ऑन स्क्रीन कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको स्क्रॉल डायरेक्शन कैसे लगाना हो, तो वो भी चीज़ आपने देखा कि उसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई कहीं पे आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं उस चीज़ को आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।